दोस्तों काउंटिंग तो आपको आती ही होगी, है ना। मैं भी कितना बेवकूफ हूं ऐसे सवाल आपको पूछ रहा हूं। लेकिन आप ये काउंटिंग कहां तक कर सकते हैं? मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वांटिलियन, गूगल या गूगलप्लेक्स? और उसके बाद क्या? ये काउंटिंग कहां तक जा सकती है? जरा सोचिए, फिर सोचिए और बार बार सोचते रहिए। और ये सोचते रहिए कि क्या कोई ऐसा नंबर है जहां पर सारे नंबर खत्म हो जाते हो। दोस्तों और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 10 डिवाइडेड बाय 3 कितने होते हैं? तो आप में से कोई मुझसे कहेंगे कि 3.3 या कुछ लोग कहेंगे कि 3.33, लेकिन इसका सही जवाब है 3.33333333 टिल द डेथ। और दोस्तों यही टिल द डेथ इंफिनिटी है। इंफिनिटी यानी अनंत, जिसकी ना तो कोई बाउंड्री है और ना ही अंत। इंफिनिटी की शुरुआत ही उसका अंत है और अंत ही उसकी शुरुआत। इंफिनिटी दरअसल एक कंसेप्ट है, अनंतता का कंसेप्ट। और अगर आप सोच रहे हैं कि इंफिनिटी हमेशा बड़ी ही होती है, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। सूक्ष्म से सूक्ष्म या छोटे से छोटे लेवल की भी इंफिनिटी होती है। दोस्तों मैथमेटिक्स में होते हैं नंबर्स, और नंबर्स को आप काउंट कर सकते हो। नंबर्स का एक नाम होता है और उन नंबर को आप भौतिक जीवन में भी चीजों को काउंट करके समझ सकते हो। लेकिन मैथ्स में सिर्फ 2 ही चीज ऐसी है जिसका रियलिटी में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। रियल में उसका ना कोई एग्जिस्टेंट है, फिर भी वो चीज है। और वो 2 चीज है जीरो और इंफिनिटी। किसी भी वस्तु का ना होना ही जीरो कहा जाता है, और अगर कोई चीज है ही नहीं तो उसे हम समझ कैसे सकेंगे। और बस इसी नथिंगनेस को समझाने के लिए शुरुआत हुई शून्य की। और जब ये शून्य किसी भी आंकड़े के पीछे लग जाए तो वो आंकड़ा बहुत कुछ बन जाता है। और इंफिनिटी यानी अनंत, जो कभी खत्म ना हो, जहां तक हम पहुंच ही ना पाए, और जिसको कोई कभी भी काउंट ना कर सके। क्योंकि एक बार भी अगर कोई इंफिनिटी को काउंट कर लेता है, उसे छू लेता है, तो उसे इंफिनिटी ही नहीं कह सकते, क्योंकि उसने उसे छू लिया, अचीव कर लिया। इसलिए किसी भी चीज को अचीव न कर पाना ही इंफिनिटी होती है। और दोस्तों आप समस्त ब्रह्मांड के कितने भी बड़े नंबर की कल्पना कर लो, वो बड़े से बड़ा नंबर भी इंफिनिटी के आगे ऑलमोस्ट जीरो होगा। ये होती है इंफिनिटी की ताकत। ईशावास्योपनिषदम में इंफिनिटी का एक भूमा सिद्धांत एक मंत्र के रूप में वर्णित किया है, जो है ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णतः पूर्णमुदाच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका इंग्लिश ट्रांसलेट है द whole is that is whole and complete. From that whole, this whole come. If you remove the whole from the whole, which is left is still the whole remains. मतलब इंफिनिटी एक ऐसी पूर्णता है जिसमें से पूर्णता भी निकाल दो तो भी वो परिपूर्ण ही बचेगी। यानी कि ऐसा अनंत जिसमें से अनंत भी निकाल दो तो भी वो अनंत रहेगा। इंफिनिटी को शुरुआत से ही मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट ने अपने अपने नजरिए से एक्सप्लेन करने की कोशिशें की है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानते हैं अनंतता यानी इंफिनिटी के बारे में। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है द नॉलेज के साथ, और पर एक्सेलेंट हेल्दी नॉलेज के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारी आज की दुनिया में इंफिनिटी कोई नई चीज नहीं है। प्राचीन भारत और प्राचीन ग्रीक के कई फिलोसोफर्स ने इसे डिफाइन किया है। रिटन हिस्ट्री में सबसे पहले इंफिनिटी का जिक्र 610 बिफोर क्राइस्ट में, यानी करीब 2500 से भी ज्यादा साल पहले एक ग्रीक फिलोसोफर एनेक्सिमेंडर ने किया था। एनेक्सिमेंडर ने इंफिनिटी के लिए एपिरोन शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसका अर्थ होता है इनडिफाइंड या अनबाउंडेड। जिसके बाद दूसरे फिलोसोफर्स ने इसे इन्फिनेट के रूप में डिफाइन किया। 350 बिफोर क्राइस्ट में ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने भी इंफिनिटी का जिक्र किया था। हालांकि उन्होंने कई विरोधाभास होने की वजह से इंफिनिटी को असंभव करार दिया था। और एक ग्रीक फिलोसोफर ज़ीनो ऑफ एला ने इंफिनिटी को दर्शाते हुए एक एग्जाम्पल भी दिया था। ज़ीनो ने इस एग्जाम्पल में एक कछुए और एक ग्रीक फिलोसोफर एक्केलिस का वर्णन किया था। ज़ीनो का कहना था कि जब एक्केलिस कछुए का पीछा करना शुरू करे तब एक्केलिस सबसे पहले उस जगह पर पहुंचेगा जहां पहले कछुआ था। एक्केलिस के आने से पहले कछुआ आगे बढ़ जाएगा और उसके बाद एक्केलिस कछुए के पास आने की कोशिश करेगा, लेकिन कछुआ और आगे बढ़ जाएगा और इस तरह कछुए और एक्केलिस के बीच की ये रेस अनंत दूरी तक चलती ही रहेगी।
दोस्तों प्राचीन भारत में भी आज से करीब 2500 साल पहले एक जैन मैथमेटिकल टेक्स्ट सूर्य प्रजनप्ति में नंबर्स को 3 भागों में डिफाइन किया गया है, जिसमें एक है अनन्यूमरेबल यानी कि गणनीय, दूसरा है इनन्यूमरेबल यानी कि अगणनीय या असंख्य, और तीसरा है इन्फिनिट यानी कि अनंत। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी में पाइथागोरस का भी अहम योगदान है, क्योंकि इन्होंने ही इरेशनल नंबर यानी कि ऐसे नंबर्स जो इन्फिनिटी तक जाते थे इसकी डिस्कवरीज की थी। इसके बाद 17वीं सदी में यूरोपियन मैथमेटिशियंस ने सिस्टेमेटिकली इन्फिनिटी को डिफाइन करना शुरू किया और 1655 में जॉन वॉलस ने पहली बार इन्फिनिटी शब्द के लिए ये जो आप देख रहे हैं इस नोटेशन का उपयोग किया, और बाद में ये इन्फिनिटी का आधिकारिक सांकेतिक चिन्ह बन गया और इस चिन्ह को लेमन स्केट कहा जाता है, जिसे लैटिन शब्द से लिया गया है। दोस्तों मुख्य तौर पर इन्फिनिटी के 3 प्रकार है, एक मैथमेटिकल इन्फिनिटी, 2 फिजिकल इन्फिनिटी और 3 मैथेफिजिकल इन्फिनिटी। इसमें सबसे पहले मैथमेटिकल इन्फिनिटी का सुझाव पाइथागोरस और उनके फॉलोअर्स ने दिया था। मैथमेटिकल इन्फिनिटी का सबसे आसान एग्जाम्पल हम पाई के रूप में देखते हैं। ये पाई अनंत संख्या से मिलकर बना है, जिस वजह से इस नंबर को लिखना इम्पॉसिबल, असंभव है, और इस वजह से मैथमेटिशियंस अनंत शब्द लिखने के लिए पाई के सिंबल का उपयोग करते हैं। आमतौर पर आसान और शॉर्ट भाषा में 3.14 को पाई की वैल्यू माना जाता है, लेकिन पाई की ये वैल्यू दरअसल अनंत तक फैली हुई है, जहां पर 3.14 से आगे 159 टिल द डेट। इसके आगे आप कितनी भी संख्या तक क्यों ना पहुंचे, आप इसके अंत तक नहीं पहुंच पाओगे। दोस्तों बैंड में आपको एक इक्वेशन बताता हूं, अगर आप 0 डिवाइड बाय 1 करोगे तो जवाब आएगा 0, लेकिन अगर आप 1 डिवाइडेड बाय 0 करोगे तो आपको ऐसा नंबर मिलेगा जिसे डिफाइन नहीं किया जा सकता और जिसे कहते हैं अनडिफाइन। और ये अनडिफाइन दरअसल एक एरर है। कुछ लोग कहते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी होता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी की एक वैल्यू होती है। हाँ, इसे आप इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन उस अनंत की भी एक वैल्यू होती है। इसलिए जब आप कैलकुलेटर में 1 डिवाइडेड बाय 0 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा एरर। आप ये करके देख सकते हो। अगर आप 100 बटा 0 करोगे तो भी एरर मिलेगी, और आप कोई भी नंबर बटा 0 करोगे तो आपको एरर ही मिलेगी। लेकिन दोस्तों 0 की इतनी ताकत है कि आप किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर खाक में मिल जाएगा, यानी कि वो 0 बन जाएगा। अब दोस्तों आप जाते जाते मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी, इसका जवाब क्या होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चाहे तो CoinDCX Go को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो धनराज को जरूर सब्सक्राइब करें और इस हालात में अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।